he tried to sleep, but still he was unable to do that. और उन्होंने बहुत कोशिश की, कई बार रात को 10 डंडे, 8 डंडे, and more. So he was like throughout the night he was getting all those sticks. यह करते करते चला गए और 3 महीने बीत गए. अब he was now like so much aware that कि अगर नींद में भी गुरुजी अगर आ रहे हैं उनके पास, तो he was so aware that he was absolutely awake होके वो सामने खड़ा हो जाता और कहता प्रणाम गुरुजी. So that way the awareness level moved that up. अब गुरुजी ने कहा ओके वेरी गुड, आप सेकंड लेसन भी पास कर गए हैं, नाउ इज द टाइम टू गो टू द थर्ड लेसन. वो बोला अभी भी और भी लेसन बाकी है गुरुजी, दिन में रात में हर समय तो मैं अवेयर हो गया हूँ. बोला हाँ एब्सोल्युटली, नाउ यू विल हैव टू कम गो थ्रू दिस थर्ड लेसन, और अगर तुम पास कर जाते हो देन आई विल गिव यू द पास सर्टिफिकेट व्हिच यू कैन गो एंड गिव इट टू योर फादर, और वो तब तुम्हें वहां का अपना राजा बना देंगे. तो वो बोले ठीक बात है, चलिए बताइए वो क्या है. बोला अब मेरे पास स्टिक नहीं होगा, एक तलवार होगी, और वो तलवार आई कैन कम एंड आई कैन जस्ट हिट यू विद दैट सोर्ड. और इस बार अगर आप कहीं भी चूकते हो तो आपको लगेगी नहीं, यू विल बी जस्ट ऑफ द लाइफ, मतलब यू विल नो मोर बी अलाइव टू एक्चुअली मैंने उससे बचने के लिए, तो वो तलवार आपको लग जाएगी. तो बोला ये तो बहुत ही मतलब ये तो मैंने दिस इज समथिंग लाइक अ जोक. वो मनी मन में सोच रहा है ये गुरुजी हैं, पिताजी ने बोला जरूर है, पर क्या सच में ये गुरुजी हैं, या मतलब या क्या खुद ये इतने अवेयर हैं, क्या इनको खुद को पता है ये क्या कर रहे हैं, इज ही एबल टू डू ऑल दोस थिंग्स. He was just thinking all this thing in his mind, and at that time his teacher was sitting outside, और वो बाहर बैठे बैठे उन्होंने मनी मन में कुछ चीजें बोली, और वो उन्होंने ये कहा कि yes, I am absolutely aware and that is the reason I am able to feel whatever you are telling to me. और ये चीज उनके स्टूडेंट्स को भी सुना, मैंने उस राजकुमार को भी सुनाई में आने लगा, और जैसे ही उसको ये चीज सुनने में आने लगा वो गुरुजी के पास आया और उसने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि मुझे ऐसा ऐसा लगा, ऐसा ऐसा सुनने में आया. तो बोला नाउ यू आर प्रिपेयर्ड, आई गिव यू दिस लेटर, ये अपने पिताजी को जाकर दे दो, क्योंकि तुम्हारे जो थॉट्स है उन थॉट्स के भी पैर होते हैं, उन थॉट्स का भी एक आकार होता है, और वो थॉट्स भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर बढ़ते हैं, एंड दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ अवेयरनेस. यह एक कहानी सच्ची है या झूठी है मुझे नहीं मालूम, पर एक जापान की बहुत प्रचलित कहानियों में से एक कहानी है, और एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हैं उनकी एक उनका एक एक्सट्रैक्ट है. इससे एक ही चीज समझ में यह आती है कि इफ वी आर अवेयर वी कैन एक्चुअली डील विद एनीथिंग व्हाटएवर इज देयर इन आवर लाइफ. और अभी जो समय जा रहा है when thoughts are very very less, और परंतु जो भी है वो शायद थोड़े नेगेटिव हैं और whatever way, बट अगर हम लोग थोड़ा सा अवेयरनेस लेवल बढ़ाएं और थोड़ा सा ये सोचें कि whatever is coming let it come and let us be with whatever it is, जिस सिचुएशन में जिस तरीके से हम लोग हैं हम बस वैसे ही रहें, हमारे इर्द गिर्द हमारे चारों तरफ whatever is there all around us, we just be there and be in sync with whatever is around us, we will become more aware. लोग कहते हैं मेडिटेशन करें. आई थिंक हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये इतनी सी चीज अगर प्रैक्टिस करेंगे, दिस इटसेल्फ इज अ मेडिटेशन wherein we are just becoming aware of whatever is there in front of us, whatever is there around us. घर में कौन कितना क्या काम कर रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, everything inside the house or whatever we are doing. There is no technique that we can actually meditate, but अगर इतना सब करते ही I think the awareness level will automatically go up. और कहते हैं ना कि हम सब का एक एनर्जी लेवल होता है, और उस एनर्जी लेवल और उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही वी आर अट्रैक्टिंग पीपल. ओके, लेट्स से हमारे इस ग्रुप में somebody is there, किसी को भी let's say if somebody want to make a X person his own client, or maybe he want to get married to a X lady in his life. अब उस चीज को reality बनाने के लिए, so that he is getting married to that girl or maybe he is making that person as his client, what is the first requirement? हम लोग सबको we need to vibrate at a frequency level. हम लोग जिस लेवल पे हैं हम लोग वैसे ही क्लाइंट्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. We are attracting those clients and those type of people only
at whatever level we are. We cannot attract a person who is at a higher frequency level. अगर हमें कुमार मंगलम बिरला को या बिल गेट्स को क्लाइंट बनाना है, तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी रियली नीड टू डू इज वी नीड टू वाइब्रेट एट देयर फ्रीक्वेंसी लेवल. अगर हम लोग उस लेवल पे फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे, अगर हम लोग प्रियंका चोपड़ा के लेवल पे वाइब्रेट करेंगे, देन ओनली वी विल बी एबल टू अट्रैक्ट हर. But if we are not vibrating at that level, we will be actually attracting only those people at what level we are vibrating. So I think this is a good time to actually increase the level of our own vibration. Whatever clients we have acquired in our life, they are in our life because we have attracted them and we have actually achieved a level of frequency, a level of vibration in our life. And that is the reason they are all attracted and they are working with us, and we are continuously growing and increasing that number. So in fact, whatever people, whoever is getting attracted towards us, it can be our clients, it can be our employees, it can be the prospective clients, even to the extent the juniors and the seniors and people around us, or maybe even the spouse in our life, that is also getting attracted only and only because of the level of frequency at what we are. Now, so one thing we can understand very, very easily, that we attract clients, we attract business, we are at a particular level of, let's say, prosperity, or let's say money wise also, only because we are at a particular level. हम लोग जिस लेवल पे हैं, उसी का परिणाम ये है कि हम इस तरीके के लोगों को या ऐसी तरीके की चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं. So now, in order to attract better things or bigger clients or more wealth and more wisdom, what we really need to do is we really need to just do one thing, and that is increase the frequency level. Increase the level so that we can actually attract everything. Now today what I will be sharing is how we can do that. And abhi jo samay hai, I think that is the right time, okay, to do all that. हम सब लोग, कितने लोग, you can all write also in the chat box, कितने लोगों का मानना है कि if we increase the level of creativity, things will be better in our life. If you agree to that, you can just write yes or why, okay, in the chat box. आप लोग लिख सकते हैं. Because this is the reason why I am asking you this, that if we can actually increase the creativity, we can actually increase everything in our life. Okay, and I see some of the people writing in the chat box. Okay, chat box is disabled. I don't know. Anup, can we just enable the chat box? Is it possible? If possible, please do that. So the idea is, if we can actually increase the frequency level, we will be attracting that number of people. Now, in order to increase the creativity, so, okay, everybody is doing thumbs up, which means that if we increase the creativity, we can actually increase the level. Okay. Okay, still if you can write, please do write, otherwise it's fine. So in order to increase the creativity, which means if you want to increase the frequency level, we need to increase the creativity. If we need to increase the creativity, what we really need to do? हम लोग जो काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस है, जहाँ पे हम क्लाइंट्स के संग इंटरेक्शन करते हैं, क्लाइंट्स के फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, उनको वेल्थ को मैनेज करते हैं. दिस इज व्हाट वी ऑल डू. बट अगेन, ये चीज थोड़ी सी और क्रिएटिविटी के संग करें, दैट विल मेक द ह्यूज डिफरेंस. There are financial advisors who are managing many clients. There are advisors who are managing less clients. There are people who are managing more assets under management. There are people who are managing less assets under management. Now the difference is again and again because they have done certain things in a different way, और वो different way है creativity. और उस क्रिएटिविटी को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि हम लोग राइट ब्रेन कॉन्शियस हो जाएं. अब ये राइट ब्रेन कॉन्शियसनेस क्या है? ओके, हम सब लोग जानते हैं हमारे पास एक लेफ्ट ब्रेन है, एक राइट ब्रेन है, व्हिच मींस वी हैव टू हेमिस्फीयर्स. और इसको हम लोग थोड़ा सा और अलग भाषा में बात करें तो वी हैव अ कॉन्शियस एंड अ सबकॉन्शियस माइंड. सो द होल आइडिया इज हम सब लोगों ने मेजरली लेफ्ट ब्रेन को या रादर कॉन्शियस माइंड को सारा का सारा पावर दे रखा है.
अभी जो समय है, the time which we are right now going on, we are moving through this time, we have the opportunity, we have all the opportunities to actually work and increase the creativity just by working on the right side of our brain. अभी जो right part of हमारा brain है, मैं अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। So, yes, some technical issues going on, Kanak bhai. So increase this, activate the subconscious. If we want to activate the right brain, what we really need to do. अभी जो कि हमारे अभी चल रहे हैं, लॉकडाउन का जो फेज चल रहा है, okay, so what we can do is we can actually work on increasing the right brain activities. Left brain activities anyway we are doing, और वो अभी करके कुछ फायदा होगा भी नहीं। लेफ्ट ब्रेन एक्टिविटीज क्या है? टू क्रिएट, टू मेक अ प्लान, डू ऑल द कैलकुलेशंस, टॉकिंग विद द क्लाइंट्स, मेकिंग देयर पोर्टफोलियोज एंड एवरीथिंग। ओके, सो ऑल दोस थिंग्स which we are doing anyways. What is the right brain activity? Right brain activity is something wherein we can actually manage the emotions. When we talk about emotions, when we actually talk about something which is let's say music or art or something like that, whatever we can do, हम लोग जितना awareness level बढ़ाएंगे, if we are becoming aware of small things around us, जिसे हमने कभी जिसके बारे में सोचा ही नहीं, अगर पानी को भरना है या घर में अगर बच्चे के संग कोई भी एक्टिविटी करनी है, all those जिसको हमने कभी भी नहीं किया, if we are able to do that, we will actually increase the right brain activity और हमारा subconscious will actually start getting activated. And this is a very simple way to become more and more creative. Okay, अब लोग कह सकते हैं, पूछते हैं कि हम लोग ये creative तो क्या होगा? अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम क्लाइंट्स के संग ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, उनको कॉल भी कितना करें, एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, अपने एम्प्लॉइज के संग थोड़ी बहुत बात कर ली, देयर इज नो मूवमेंट, बिजनेस तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ओके, मार्केट इज डाउन, शायद अपॉर्चुनिटी है अभी, पर फिर भी हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग शायद नहीं कर पाएंगे जो चीजें करनी है हमको। Now this is the only time wherein we can increase the creativity, increase our frequency level, और ये level automatically जब increase होगा, then we will be attracting all those clients जिनके संग हम लोगों ने संपर्क स्थापित किए हैं, जिनके संग हम लोगों ने all whatever activities we are doing, we have actually done it. So we just need to do and work on that. एक और प्रसंग मैं आपके संग शेयर करूंगा, हाउ वी कैन डू मोर ऑफ दैट, व्हिच इज अगेन रिलेटेड लिटिल बिट विद बैकग्राउंड ऑफ अ स्टोरी। हम सब ने बहुत बार देखा है, एक चित्र देखा होगा, और ये बहुत बार मैं यूज करता हूँ हमारे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम्स में भी, जहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के पैर दबा रही होती हैं और विष्णु भगवान आराम से लेटे हुए हैं। हम लोगों ने सबने देखा है, ये चित्र याद है सबको? ओके, most of you must be remembering. If you either you raise hand or you can just chat, right? Yes. Anup, please. में हम लोग एक चीज देखते हैं कि विष्णु भगवान, गॉड विष्णु, who is supposed to be the one of the Trinity, वो आराम से लेटे हुए हैं. He is relaxed and symbolically पूरे विश्व का wealth is with him. अनूप, हाँ बोलो। सर कुछ टेक्निकल इश्यू है अनूप, देखो ना, चैट बॉक्स एक्टिव करो यार, मेरे से नहीं हो रहा है। जस्ट अ सेकंड। कनक जी, यू कैन कैरी ऑन। अभी देखो, नहीं हो रहा है सर। हाँ, हुआ। यस, चैट बॉक्स इज एक्टिव नाउ। ओके, ठीक है। कनक जी, गो अहेड। Kanak ji, you can go ahead, sir. Am I audible? Yes, sir. You can go ahead. Anup? Yes, sir. You are audible. You are audible, sir. Am I audible? Yes, sir. You are audible, and chat box is active. Chat box is active now. Okay.
Okay, that's good. Thank you very much. So now the chat box is active. Yeah, chat box में बड़ा मजा आता है. If you just keep on participating, that is very okay. Then so my question was, how many of us think that creativity can actually enhance our business? Okay, if you agree that creativity, you can just write yes or why. Okay, so creativity actually increases the business. That's perfect. Very good. Very good. Very good. So, oh, so speed. Mr. Pandya, Mr. Naresh, Varun, everybody is writing yes, yes, yes. So everybody is agreeing to that creativity can actually increase the frequency level, and then when the frequency level is increased, we will be able to attract a lot of good things in our life. So that's really interesting and absolutely correct. Now, one more thing which I was talking about was the story again related to Lord Vishnu. हम लोगों ने विष्णु को देखा है, वो आराम से लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही है. ये एक प्रसंग है. सिंबॉलिकली लक्ष्मी जी मतलब क्या है? वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड. ओके, आज की डेट में विष्णु चरित्र वाले लोग कौन कौन हैं? बिल गेट्स हैं. ओके, अभी तो जूम के ओनर भी हो गए हैं जिसका टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं. मुकेश अंबानी है, रतन टाटा है, और मे बी whoever, वॉरेन बफेट है, people like that. So all these people who are very, very rich, they are actually, it's like Lakshmi ji is with them. Okay, Lakshmi ji is serving them. Okay, on the other side, there is another category of people who are like Indra. Indra Charitra. Indra Charitra means people who are very, very knowledgeable. They are like the managing directors, CEOs, all with all the degrees. They have so many of knowledge, so much of knowledge, absolutely full of knowledge. Okay. Still, and they are like Indra, who is like the head of the department, like the managing director. And this is the person. इंद्र को क्या है ना, सारे डिपार्टमेंट्स, ओके, फायर डिपार्टमेंट है, एयर डिपार्टमेंट है, and all the department actually report to him, which means all the departments will report to him, and he is the person who is managing everything. He is having the most powerful vehicle. Okay, कौन है vehicle? Airavata. And he is having the most powerful astra to fight also. So which is also there, but Vajrastra is there. And then finally, he is also having Urvashi, Ramba, all sorts of entertainment. He is having everything which is starting from the power to the position and to everything. And he is very, very intelligent also. But now there are two different things. Yes, the sound is poor, but I think since the recording is also happening, maybe we can use that a little later. So then what is the difference? These two people, why Lakshmi is with Vishnu and not with Indra? Indra is also running after Lakshmi. वो भी चाहते हैं कि उनको धन मिले, के लोग भी चाहते हैं symbolically उनको बहुत सारा wealth मिले. But what is one reason because of which Lakshmi ji is with only Vishnu and not with Indra? We all can write something. Okay? Can we write something? What is the major reason that Lakshmi ji is with Vishnu and not with Indra? You can just write a lot of things on the chat box. Okay? You can just, I think maybe because of the this internet connectivity, but you can write certain things. I'll be happy to see the chat box. Okay, I'll speak a little louder. I will speak a little louder. So, okay, Sanjeev ji ने कहा है कि क्योंकि stable हैं. Okay, because Vishnu is very calm. Or not very fast, people are writing because of the prosperity symbol of Lakshmi ji. Okay, Indra is very, very greedy. A lot of people are telling. Jeet Lal ji ने कहा है कि because he is very creative, that is the reason everything is attracted towards Vishnu. Lakshmi ji loves attitude. Wow, this is a good answer, Mr. Deshmukh. Indra is not stable. Okay, Ninad ने कहा है Indra is not stable. And Deepak is writing विश्व रचयिता है विष्णु, इसीलिए. Okay, Vishnu is a giver. Vinod Chopra. So a big applause to Vinod ji. So Vinod ji hit the right point, and which says, which comes to our conclusion. Okay, we were talking about. नहीं, मैंने तो नहीं बना रखी. Okay, we were talking about. No. Anup ji. Okay, we were talking about कि हमारे energy consciousness कैसे बढ़ाना है, और एनर्जी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए हमें अपना फ्रीक्वेंसी लेवल बढ़ाना है. फ्रीक्वेंसी की बात करते करते
हम क्या बात कर रहे हैं? इंद्र चरित्र और विष्णु चरित्र की बात कर रहे हैं। अब विष्णु कल चरित्र आएगा। वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ओके, विष्णु चरित्र इज वन इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके परिणाम क्या होता है, हम लोग अपनी एनर्जी लेवल और फ्रीक्वेंसी लेवल को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप लोग सबने जो भी कहा, एवरीबडी इज करेक्ट, लेकिन वो इतने काम क्यों रहते हैं? क्योंकि he is a god of heart, okay, there is a reason to that. मेरा क्वेश्चन जब लोग कहते हैं ना वो इतने काम हैं, उनका एटीट्यूड है, तो वो ऐसा क्यों है? वो इतने काम क्यों है, इतने एटीट्यूड क्यों है उनका? और वहां पे वो इंद्र बहुत भोग करते हैं, बहुत विलास करते हैं, तो वो ऐसा क्यों है? व्हाई इज ही लाइक दिस? तो सबका आंसर अभी कुछ लोगों ने आंसर भी दिया है, राइट? इट इज ऑल अबाउट गिविंग, ओके। आप अगर देखेंगे कि विष्णु चरित्र इज नथिंग, इट इज अ गॉड ऑफ लॉर्ड, माने गॉड ऑफ हार्ट, ओके। हम लोग देखते हैं ट्रिनिटी इज देयर इन ऑल रिलीजन, वेदर इट इज क्रिश्चियनिटी, वेदर इट इज इस्लाम, और वेदर इट इज इन हिंदुइज्म, इवन जैन में भी है, बुद्धिस्ट में भी है। तो हर जगह में ये ट्रिनिटी होती है। ब्रह्मा इज द एनर्जी ऑफ क्रिएशन। जैसे हम लोग एक डोसा बनाते हैं ना, तो डोसा बनाने की क्रिया को हम लोग कहते हैं ब्रह्मा एक्टिविटी। उसके बाद में डोसा को खाने की एक्टिविटी विच इज लाइक अ विष्णु एक्टिविटी, ओके। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट दिस इज द प्रैक्टिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थिंग, विच इज द एक्टिविटी wherein it is like a heart activity wherein you are doing something. And then finally the Shiva activity is actually destroying. It's not the destruction of creativity, it's about you use the डोसा खाने के बाद वो एनर्जी बनाकर उसे पूरे के पूरे बॉडी के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो है विष्णु और शिवा एनर्जी. So this is again a simple way of understanding all the three energies which I use when we talk about energy consciousness. तो इसमें सबसे important ये विष्णु एनर्जी क्यों है? और ये एक एग्जांपल देता हूँ. कलकत्ता में हमारी मदर टेरेसा थी. आज वो जीवित नहीं है, पर उनके मरने के उपरांत भी उनकी चैरिटी को मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं. जानते हैं क्यों? बिकॉज शी हैड अ वेरी बिग हार्ट. और हार्ट बड़ा होने का मतलब विष्णु चरित्र. When you have a big heart, you are doing something, you are contributing something, so you automatically increase your energy consciousness. You increase your creativity. Everything just keep going up and up and up. And once that is happening, automatically you will attract a lot of good things in your life. With Indra, what is there? He is a person which is focused more on knowledge. Okay, unka every time the thought is how he will be actually doing things. What is going to benefit him? But if you see Vishnu in all his avatars, जब भी वो बर्थ लेते हैं, जब भी वो एक नए अवतार के फॉर्म में आते हैं, he is there to help people. He is there doing something or the other with lot of other people. तो जब ये लोगों को लगता है ना कि he is doing something for some other people, that is something which is very very different, and that makes everything different. So आप automatically अपना frequency level बढ़ा लेते हो, and that is the reason once you are doing that, you automatically get into that level wherein you just attract a lot of good things in your life. So this is naturally, this is what happens, and Lakshmi is one of those good things which get attracted towards you. So लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट करना और इधर मनी को या प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करना, हमारे लैंग्वेज में अगर हम लोग देखें तो क्लाइंट को अट्रैक्ट करने का दिस इज द बेस्ट टाइम. अभी जितने भी दिन गए हैं और आने वाले जो दिन हैं, प्रोबेबली हमको शायद बिजनेस नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी रहा है विच इज ओके, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हम लोग कितना कनेक्टेड हैं और किस तरीके से हम लोगों ने इस समय में क्लाइंट्स का हैंड होल्डिंग किया है. प्रोबेबली जब नॉर्मल था सिचुएशन, हर एडवाइजर जा रहा था क्लाइंट के पास, ओके, हर एडवाइजर कुछ ना कुछ चीजें कर रहा था, पर इस समय में कौन क्या कर रहा है, दिस इज गोइंग टू बी अ लैंडमार्क थिंग. ये जो सिचुएशन है अभी, जिन्होंने जो जो चीजें की है क्लाइंट्स के संग, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन द माइंड, क्योंकि क्लाइंट्स के पास ज्यादा चीजें ऑब्जर्व करने के लिए नहीं है, वो ज्यादा बिजी है ही नहीं. तो हम लोग क्या क्रिएटिव कर सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. What creative things we can do? सिर्फ जूम कॉल ऑर्गेनाइज कर दिया या उनको रोज सुबह व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया, आई थिंक दिस इज गुड, बट उस व्हाट्सएप मैसेज में या जो जूम मीटिंग आप करवा रहे हो या व्हाटएवर यू आर डूइंग, हाउ क्रिएटिवली यू आर डूइंग दैट, और वो किस तरीके से उस क्लाइंट को एक्चुअली इम्पैक्ट दे रहा है. अभी क्या हो रहा है ना कि जैसे हम लोग कहते हैं ना, गूगल में हर चीज का आंसर है, एवरीथिंग, इतने ज्यादा सॉल्यूशंस, इतने ज्यादा आंसर है,
तो आज की डेट में प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन की कमी है, प्रॉब्लम ये है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है. We have so much of things which keeps on bombarding all of us. So it is now the time for few. भले ही कम चीजें हो, अभी हम लोगों को सिलेक्ट करना कि कौन सा चीज बेटर हो रहा है. अभी आप देखेंगे एक एक दिन में 10-10 12-12 जूम मीटिंग्स हो रही है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑल अराउंड अस. Now it is becoming difficult to select which one actually we should go for, which one actually we should focus on. आपके पास शायद घर में बहुत सारी किताबें हैं, अब हमको लग रहा है नहीं हम कौन सी पढ़ें, बहुत सारे वीडियोस हैं, हम कौन सा देखें. एक्चुअली देयर इज अ स्केर्सिटी ऑफ टाइम. अगर आप रियलाइज करोगे तो इट इज नॉट दैट कि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है, हमारे पास टाइम कम है. तो वी रियली नीड टू मेडिटेट ऑन दैट. अगर हम लोग अगेन फिर से कहूंगा कि एनर्जेटिकली फ्रीक्वेंसी अगर धीरे धीरे अगर उसको ऊपर कर लिया है तो वी विल ओनली अट्रैक्ट राइट थिंग्स इन आवर लाइफ. वी विल बी अट्रैक्टिंग ओनली सिलेक्टेड थिंग्स व्हिच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर आवर डेवलपमेंट. तो बहुत ज्यादा चीज करने की आवश्यकता नहीं है, कम करने की आवश्यकता है. अभी ये जो टाइम मिला है हम लोगों को चीजों को कम करने के लिए, ऐसे ही हम बहुत कुछ ज्यादा कर रहे थे, और अब इस टाइम में भी अगर हम लोग बहुत ज्यादा चीजें करने लगेंगे तब कोई फायदा नहीं है. जो भी हम लोगों ने किया है, देयर इज नो बेनिफिट, देयर इज नो गुड इन इट if we are doing again more and more things. So I'll urge everyone to actually do lesser things. और ये less जितनी कम चीजें करेंगे आप automatically meditate कर रहे हैं. If you are just doing less things, you are actually meditating. But again just be aware, जैसे कि वो राजा का बेटा वो aware हो रहा था धीरे 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 धीरे, तो आप भी कोशिश कीजिए वो awareness बनाने का. वो awareness हम लोग जितना ज्यादा कर सकते हैं, you maybe you sit with a book or maybe you sit with कोई एक बॉटल के संग बैठ गए, तो जस्ट वो एक हमारे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की एक कहानी है. जब छोटे थे तब उनके टीचर उनको, वो अपने खिड़की से बाहर देखते रहते थे बाहर, और उनके टीचर ने उनको अलाउ किया कि वो देखते रहे, उनको कभी टोका नहीं, उन्हें कभी बोला भी नहीं कि तुम देख रहे हो तो चलो देखो, या डांटा, या उनको बहुत ज्यादा जिस तरीके से नॉर्मली टीचर्स करते हैं. पर क्योंकि उन्होंने ऐसा करने दिया, टुडे वी हैव अ पर्सन हु इज गुरु रविंद्रनाथ टैगोर. वो इस तरीके के बन गए. सो वी विल हैव टू इंश्योर दैट वी गिव आवरसेल्फ टाइम, आवर किड्स टाइम टू डू जस्ट एक्चुअली जो दिल कर रहा है, समथिंग लाइक दैट. देन ऑटोमेटिकली दिस कॉन्शियस लेवलनेस विल इंक्रीज. जैसा कि और एक एग्जांपल देता, समझ लीजिए एक पानी का एक बॉटल है, उसमें अगर हमने ब्लू इंक डाल दिया, 1 या 2 ड्रॉप डाल दिया, अब उसके अंदर अगर हम एक व्हाइट कपड़ा डालेंगे तो, और व्हाइट कपड़े को जब निकालेंगे तो व्हाइट कपड़ा किस कलर का हो जाएगा? ऑब्वियसली ब्लू. तो अगर वो ब्लू कलर का हो जाता है, कहने का मतलब है इट इज सो इजी दैट हम लोग किस तरीके से अपने ही रंग में, हाउ वी कैन एक्चुअली डू दैट. तो उसके लिए व्हाट वी आर डूइंग एज अ वाटर, सो दैट हमारे संपर्क में हमारे जो भी क्लाइंट या जो भी व्यक्ति आते हैं उनको क्या हम अपने रंग में रंग पाते हैं. महात्मा गांधी जी ने अपने रंग में पूरे हिंदुस्तान को रंग दिया था. ही हैड अ वेरी स्मॉल विजन. क्या था उनका? कि नॉन वायलेंस के द्वारा मैं पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करूंगा. नॉन वायलेंस इज अ वेरी सिंपल थिंग, इंडिया के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, बट ही मेड इट सच अ बिग दैट ईच एंड एवरी पर्सन अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस द होल कंट्री वाज एक्चुअली टॉकिंग द सेम थिंग, सेम लाइन. हम लोग अपने बिजनेस में क्या कर रहे हैं ऐसा कि हमारे सारे क्लाइंट्स वो एक ही भाषा बोले, और वो जब एक भाषा बोलने लगेंगे ना, तो कोई दूसरा एडवाइजर या दूसरा वेल्थ मैनेजर या कोई टीवी का चैनल या कोई आरआईए या कोई भी एनीबडी बैंकर, वो आके कुछ भी दूसरी भाषा बोलेगा ना, वो उनको अजीब लगेगी. ओके जैसे अगर हम लोग नॉर्मली हिंदी भाषा में बात करते हैं, अगर कोई चाइनीज में आके बोलता है तो हमें अजीब लगता है ना, ये क्या बोल रहा है. सो हम क्या वो ऐसी भाषा है, क्या वो हम लोग एक चीज बनाए हैं विच इज योर ओन यूनिक, तो उन लोगों को मेरे क्लाइंट स्टार्ट फीलिंग नो दिस इज द वे, यही एक तरीका है, एंड ही जस्ट उसे वो लगे कि बस वही तरीका है. सो व्हाट आर वी डूइंग? हम लोग ये जो टाइम जा रहा है, हम लोग एक ही चीज पे फोकस करें, do lesser things so that we can actually do that. और ये जो रिलेशनशिप अभी बन जाएगा, अब अभी भी 19 दिन और है हमारे पास, आई थिंक दैट कैन लास्ट लॉन्ग. शायद अभी जो हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये एक
जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स, वी हैव सम टेक्निकल इश्यूज। कनक जी शायद मीटिंग में से निकल गए नेटवर्क इश्यूज की वजह से। जस्ट अ मिनट। आज अपनी सिस्टम पर भी लोड आ गया, एकदम से 400 लोग कनेक्ट हुए हैं। यस, कनक जी इज बैक। क्या मेरी तरफ से डिस्कनेक्ट हुआ था या समथिंग हैपेंड? आई डोंट नो। आपकी तरफ से हुआ था सर। कोई इशू नहीं है, नेटवर्क इशू है आज। Okay, so what I was talking, we just really need to do this small things so that we actually can prepare ourselves. हम अपने आप को तैयार कर सकें so that आने वाले टाइम में वो क्लाइंट हमारे संग इतना जुड़ जाए और इतना हमारे संग अटैच्ड हो जाए कि he is ready and he is willing to refer lot of people. अगर आप अभी देखेंगे, probably lot of people can actually refer lot of their friends and relatives to you at this point of time. क्योंकि कितने लोगों का मानना है कि at this point of time one of the top thing which you need to do is budgeting. आप लोग, if you can write down in the chat box yes or no. Okay, budgeting, yes. Some of them think no, some of them think yes, but most of the people are telling yes. So whether yes or no budgeting. Now budgeting में what is that we can actually do right now? There are a lot of expenses which have actually come down, and there are a lot of things which is actually there. Now अपने employees को आप यही सवाल पूछें कि what is the way we can actually reduce certain expenses, certain things. आप वो energy अपने तरफ से मत डालिए अपने employees को. Okay, लोग clients की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ हमारे employees भी हैं, they are also like our team. अब उन लोगों को ये नहीं बोलना है कि क्या करें, मैं क्या कर रहा हूँ. उनसे ये पूछें कि what are the ways we can actually reduce, we can actually budget, we can actually reduce the expenses. What is the way? So they will actually come out with various ideas, and that actually can actually help you to actually overall manage whatever the अपनी organizations को आपको manage करने में और चीजों को आगे बढ़ाने में they can help it. So this is what I have to share as far as your own consciousness is concerned. हम लोग अपने आप को और conscious और ज़्यादा attractive बना सकते हैं. Meditation कहने को meditation कर सकते हैं, पर एक meditation का best तरीका यही है कि हम लोग aware रहें. Okay? एक सिंपल तरीका में स्ट्रैटेजी है जो कि मैंने सीखी है और मैं उसको फॉलो करता हूँ. आप अगर रोज सोने से पहले या सुबह उठकर just being aware that like Mother Earth आपके सामने है, okay, all your clients are there in front of you, okay, and all those clients you just bless them, okay. A simple technique जिसके द्वारा आप अपनी frequency level बढ़ा सकते हैं. A simple technique. पिछले 13 साल से I am practicing this and it has helped me and lot of other people who are following this. I keep continue to tell this in all the forums. And that is simply you will have to visualize that आपके सारे clients आपके पास हैं, जो लोग आपके हैं और जो अभी तक नहीं हुए लेकिन आप चाहते हो उनको बनाना, and you just bless them with more work, more prosperity and everything. जो भी चीजें चाहिए आपको, आप believe करिए, they all will get attracted towards you. They will get connected with you, and once they are connected with you, they will like to do business with you. This is one of the simplest way. और बेस्ट वे क्या होता है ना, मदर अर्थ को ही सामने ले आओ, उसमें तो सारे लोग आ गए, आप भी खुद भी आ गए, आपकी फैमिली भी आ गए, एवरीथिंग इज कमिंग. सो व्हेन यू ब्लेस मदर अर्थ उन सारी चीजों से जो कि आपको चाहिए, once you are doing that, actually this is the simplest form of meditation which you can actually do. And once this is done, so automatically your frequency level will go up. अब अभी सोच रहे हो मैं किस क्लाइंट से बात करूं, क्या बात करूं, बट अगर आप ये एक्टिविटी रोज कर रहे हो, तो बिलीव मी, टेक माय वर्ड्स, आप देखोगे एक दिन या दूसरे दिन करने के बाद में आपको वो क्लाइंट अपने आप फोन करने लगेगा. वो क्लाइंट ही आपको फोन करके कहेंगे कि कुछ ऐसा करते हैं, क्या लगता है तुमको, व्हाट डू यू थिंक दैट यू शुड डू दिस राइट नाउ. मतलब एक तरीका है कि जहां पे आप क्लाइंट्स को फोन कर रहे हो, पूछ रहे हो, वो तो करो, बहुत अच्छी बात है, पर दूसरा तरीका, आप ये स्ट्रैटेजी अगर फॉलो करोगे, यू विल सी दैट दोस क्लाइंट्स विल स्टार्ट कॉलिंग यू.
This has happened to me and many more people across any industry जो भी हैं, and it is very so simple कि मैं अगर कहता हूँ तो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, आप करके देखो, करने में कोई इशू नहीं है। आज रात को सोने से पहले 10 से 15 या 20 क्लाइंट्स को जस्ट चेहरे को rather उनको आप एक ग्रुप में देखो, सोशल डिस्टेंसिंग अलाउड नहीं है लेकिन विजुअलाइज करना अलाउड है। So we can visualize them that they are all there and you are just blessing them with उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अभी उनकी प्रॉब्लम्स नहीं आए और whatever way, and you will create a connectivity, and that connectivity can actually work like that. Okay, so all those people who will visualize and bless their clients and Mother Earth, please write yes. अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, if you want to do or you can do, or if this makes sense, you can just write yes. Okay, so that makes a lot of sense. Okay, so with this, what we will do is we will open for little Q&A, and if today's topic, if anything is there, we just talk on it. कुछ भी अगर problem or anything like that is there, एनर्जेटिकली हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर्स और हम लोग फाइनेंशियल एडवाइजर्स का काम यही होता है ना, हम लोग सब कुछ लेफ्ट ब्रेन से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो अभी टाइम है, हम लोग सब कुछ राइट ब्रेन से सॉल्व करें, प्रोबेबली थिंग्स कैन हैव अ बेटर रिजल्ट्स। Okay, friends, we have one option in settings. You can raise your hands if you have any questions. We will unmute you, sir. You can raise your hands. There is one option. More option में एक setting है, raise your hands. If you have any questions with Kanak bhai, yes. अशोक कुमार जी, अपना सवाल पूछिए सर। ये मेरे को समझ नहीं आया, मैंने लेट ज्वाइनिंग किया था। हेलो, हाँ जी सर। क्या नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर है तो वी कैन टेक इट। नहीं, स्पेसिफिक क्वेश्चन कुछ नहीं है। थैंक यू। चलिए, गुड, देन एंजॉय द ब्लिस। आई थिंक हम लोग जितना एंजॉय करेंगे उतना ही लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ते रहेगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट वन टॉपिक व्हिच वाज एनर्जी कॉन्शियसनेस, नथिंग मोर। हमने आज बहुत कुछ डिस्कस ही नहीं किया है। यस, सवर्ण श्रृंखला जी, अपना सवाल पूछिए सर। थैंक यू कनक जी, ये एक अलग ही तरह का सेशन था और रियली मजा आ गया। ऐसा जनरली हम आर्ट ऑफ लिविंग सेशंस वगैरह में उसमें भी ब्लेसिंग का बताते हैं और एग्जैक्टली वही फिलोसॉफी आपने बताई, काफी आनंद आया साहब। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक्स अ लॉट सर। प्लीज सर जी, थैंक्स सर, थैंक्स हम कनक जी को पर्सनल वॉल पे भी भेजेंगे। अभी आपका जो क्वेश्चन है सर, प्लीज क्वेश्चन रेज कीजिए, जिससे थैंक्स तो हम एंड में सबको बोलने ही वाले हैं। अपना क्वेश्चन पूछिए सर। It's Vivo 1907. हेलो। यस सर। सर नमस्कार। बोलिए सर। कुछ नहीं सर ने कहा था कि क्लाइंट का जो प्रॉब्लम्स है उनका जो फेस है उसको विजुअलाइज करना है और उससे वो चीज इजीली हो जाएगी। तो एक्चुअली अभी हम लोग क्लाइंट को खुद से फोन करते हैं किसी भी उनको कम्युनिकेट करने के लिए, बिजनेस के लिए। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि मैं क्लाइंट को विजुअलाइज करूं यहाँ बैठ के और वो मुझे फोन करेगा? कहते हैं ना वो हाथ कंगन को रास ही क्या, हाथ कंगन को रास ही क्या, एक कहावत है ना, आई डोंट नो। तो वो आपको फोन करेगा नहीं, कोई गारंटी नहीं है, पर ये इसका आप खुद अपने आप गारंटी ले सकते हैं। देखिए, एक एनर्जी होता है, कई बार हमें इंस्टिंक्ट होता है, हम लोगों ने पास्ट में हमारे संग में होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई चमत्कारी ऋषि मुनि या समथिंग लाइक दैट हैं। हम लोगों को कई बार ऐसा लगता है ना कि ऐसा होने वाला है, हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये अरे हो गया, वैसे मैंने सोचा था, अगर नहीं सोचता तो हो जाता। सो इट इज समथिंग लाइक दैट। कई बार जब चीजें हमारे वश में नहीं है ना, तो लेट्स लीव ऑन दैट। अभी किसी ने एक और क्वेश्चन पूछा, हाउ टू इंक्रीज द एनर्जी लेवल। तो मैंने जितने पॉइंट शेयर किए, आई थिंक दीज आर द पॉइंट्स। अगर हम लोग करेंगे, ऑटोमेटिकली क्लाइंट विल कॉल यू, बिलीव मी, दे विल कॉल यू। एंड अगर नहीं कॉल करता है, आप कर लीजिए ना, इट्स ओके। नहीं सर, एक्चुअली हम तो आप सही कह रहे हो, हम लोग कॉल करते हैं। अभी जब ये हो रहा है कि जो क्लाइंट हमारे साथ में 15-20 साल से जुड़ा हुआ है, तो वो भी हमारी योग्यता पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि उसका सीधा जो पैसा है वो आधा हो गया है, 40% डिस्काउंट हुआ है। तो वो भी ये बोलता है कि तुमको पता नहीं था ऐसा होने वाला है, why not to switch your all amount in a debt and liquid fund। तो एक्चुअली आप सही बोल रहे हो, हम लोग वो करते ही है।
लेकिन वही है कि अभी क्लाइंट भी हम पर डाउट करता है इतने लंबे समय के बाद में। उतने में जो भी उसका सीए या एडवोकेट है इनकम टैक्स का, वो उसे ऐसा ज्ञान दे के आता है उसके बाद में कि देखो मैंने पहले ही कहा था, ऐसा होना ही था, बैंक एफडी इज बेटर देन। तो उसको लगता है कि यह बंदा सही बोल रहा है, जो सीए या उसका एडवोकेट है। तो एक जनरली क्वेश्चन है, हालांकि हम लोग कर रहे हैं नो डाउट, फिर भी कुछ और अच्छा सजेशन हो बताइए, मतलब और इम्प्रूवमेंट करने के लिए। कि नहीं, इसका एक ही जवाब है, अगर क्लाइंट ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं था क्या, तो वो चीज है। अगर समझ लीजिए एक डॉक्टर अगर ये जवाब पूछता है, तो आप उनसे ये पूछिए क्या कोरोना आने वाला था, आपको पता था क्या? अगर वो समझ लीजिए कोई फैक्ट्री चलाते हैं, अगर वो पूछते हैं तो क्या उन्होंने वो तैयारी कर रखी थी, पहले से उनको पता था? एक्चुअली कई चीजें किसी को पता नहीं होती है। पर अगेन मैं फिर से कहूंगा, क्लाइंट के संग अगर हम लोग तर्क करते हैं, अगर हम उसमें हार गए तो वैसे ही हार गए, और अगर जीत गए तो भी हम लोग हार गए। तो क्लाइंट से कभी जीतना या हारने के लिए तर्क करना ही नहीं है। इट इज नॉट अबाउट दैट, बट अगेन उसका एक ही तरीका है एनर्जेटिकली। किसी ने ये भी पूछा है कि हम लोग एनर्जेटिकली अपने आप को इंक्रीज कैसे करें। सिंपल, और अवेयर रह के, कॉन्शियस रह के। वो शुरू में मैंने कहानी शेयर की थी वो प्रिंस की। जस्ट आपको अवेयर रहना है और आपको ब्लेस करना है, और आपको माने ये छोटी छोटी चीजें हैं, और वट एवर वे यू कैन गिव to maybe your community, people around, or maybe you can serve. I think these are the 3 ways if you can do, you will automatically increase your energy consciousness. Energy consciousness मतलब energy level को increase करना और अपने आभा मंडल को और clean रखना. I think that is something which is there. अंकित जुनेजानी जी ने कहा है, I'm talking about law of attraction. Law of attraction of that, yes, no doubt, secret किताब में इसके बारे में लिखा हुआ है। And but again awareness is a very huge big term. पूरी religions like Buddhism and Jainism, they all are based on this one particular concept. So इसी से connected हैं। और भी कुछ questions? Thank you sir, thank you very much. Thanks a lot sir. अनिरुद्ध जाजू सर, आपका सवाल पूछिए सर। हेलो। Yes, Anirudh, please ask your... हाँ, मुझे आप कुछ बुक्स रेफर कर सकते हैं क्या, और कुछ यूट्यूब चैनल जिस पे हम लोग इसको मतलब ये फॉलो कर पाएंगे इस चीज को? I can देखिए, I follow a spiritual school called Pranic Healing. Okay, पिछले 13 सालों से I follow that. But again, जिसको भी जो भी अपने एरिया में है, Art of Living is there, Isha Foundation is there, whatever. If you want, you can just follow and be a part of one of those things. और बुक्स on YouTube phenomenal बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं, जिनका कोई अंत नहीं है, which is there in India as far as there. Some people जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ, one of them is Osho. And आप अगर फॉलो करेंगे तो you will really enjoy and love, and you will get mesmerized उनकी किताबों में and all. I think that is something which is very important. You can just follow. Thank you. Thanks a lot sir. Mohinderjit Singh from Ludhiana. हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। जस्ट अ मोमेंट सर, जस्ट अ मोमेंट। हाँ बोलिए सर। अभी एडवाइजर एक है, क्लाइंट है 400-500 हजार, है ना एडवाइजर के पास। तो क्लाइंट जो है वो एडवाइजर को विजुलाइज कर रहे हैं कि कैसे उसको पकड़ा जाए। चार अभी एक से बात करो, 4 का मिस कॉल आता है वर्किंग डे में, तो उनकी क्वेरी को कैसे हैंडल किया जाए? आपका क्वेश्चन है कि इतने क्लाइंट्स फोन कर रहे हैं कि हम लोग उनको हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ क्लाइंट जो है आज की डेट में फ्री है तो रोज अपने पैसे की वैल्यू चेक करता है। वैल्यू चेक करेगा तो जब उसको आप समझिए वाकई। तो उसके लिए एक क्लियर कट मैसेज पहले से ही रहना चाहिए ना। आपको अपना एक थ्योरी, लेट्स से आप बहुत सारे फंड मैनेजर्स को सुन रहे हैं, आपको एक स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है कि ये मार्केट अभी यहाँ पे आया हुआ है, ओके, यहाँ से शायद थोड़ा सा पुल बैक करके शायद अभी और सिचुएशन खराब हो जाए तो यहाँ से और कुछ 1000 पॉइंट नीचे भी जा सकता है। तो वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट। अगर उनके पास एक्स्ट्रा फंड है तो कई कुछ मैसेजेस है ना, आप एक स्ट्रैटेजिकली बनाइए जिसमें आप एक अपना व्यू जो है वो क्लियर बताइए क्लाइंट्स को कि दिस इज द सिचुएशन, ये ऐसा है,
यहाँ से शायद अगर और नीचे जाएगा, अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए तो अगर कहते हैं तो निकाल लीजिए थोड़ा बहुत रुपया, लिक्विडिटी रखिए, और अगर है रुपया तो प्लीज होल्ड ऑन विद इट, उनको रखिए, सो दैट वी विल हैव अपॉर्चुनिटीज जहां हमें निवेश करने का मौका मिलेगा। आई थिंक दिस इज देयर। अभी हम लोगों ने क्या है ना, प्राइस करेक्शन देखा है, प्राइस एक संग बहुत सारा गिरा है। अभी दूसरा करेक्शन जो हम लोग देख रहे हैं वो है टाइम का, और ये टाइम शायद 3 महीने का है या 5 महीने का है या 6 महीने का है, हमें किसी को नहीं मालूम। आप जितने भी फंड मैनेजर्स हैं सबसे आप अगर आप कॉन कॉल या कोई भी चीज अटेंड करेंगे, यू विल सी एवरीबॉडी इज रेफरिंग टू द सेम थिंग, नोबडी इज टेलिंग अस टू बाय एवरीथिंग ऑन अ सिंगल डे, और ये सारी चीजें ही हमें उनके संग शेयर करनी है। तो सर ये आपका पोर्टफोलियो है, मेरा भी पोर्टफोलियो वैसा ही है, तो दिस इज समथिंग व्हिच वी रियली नीड टू डू। महेंद्र जी, थैंक यू, थैंक यू। गैलेक्सी A6, Galaxy A6, please raise your question. I think he is not there. Hello, ठीक है परेश भाई, टाइगर, टाइगर raise your question. हेलो, हाँ टाइगर। कनक जी, आपको जो राजा का स्टोरी बताया बहुत ही अच्छा लगा। ये अपना पूरा का पूरा मार्केट का करेक्शन के हिसाब से ही था। अभी ग्रुप में बहुत सारे लगा हम लोग को आरबीसीसी के बारे में पूछ रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए ना। कनक जी आरबीसीसी, हाँ जी आरबीसीसी के बारे में कुछ बताइए सर। ओके श्योर, बताता हूँ, मैंने बैकग्राउंड भी आरबीसीसी का कर लिया है। ओके आरबीसीसी, अभी आईसीआईसीआई के संग देयर इज अ टाई अप व्हिच हैज हैपेंड। आरबीसीसी इज एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के संग है। इसके 9 मॉड्यूल्स हैं और अभी थर्सडे से ये शुरू होने वाला है। एक्चुअली इसका फीस 10,000 रुपीज है, बट 8,000 रुपीज इज बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। सो 2000 प्लस जीएसटी में यू कैन एक्चुअली अवेल द सर्विस। इसके अंदर में आप 9 दिन में 9 मॉड्यूल करेंगे, और 9 मॉड्यूल्स के बाद में एक्चुअली व्हाट यू विल बी डूइंग इज देयर विल बी एन एग्जाम फ्रॉम एनएससी, जो कि ऑनलाइन ही होगा, आपके घर पे बैठे बैठे होगा, एक टाइम फ्रेम मिलेगा, और उसके अंदर में वंस यू डू दैट यू विल बी आल्सो गेटिंग अ सर्टिफिकेट फ्रॉम एनएससी। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू राइट आरबीसीसी जो लिखा हुआ है ना, ये दिस RVCC you will be able to write after your name। जैसे नाम के बाद हम लोग CFP लिखते हैं या CWM लिखते हैं, उसी तरीके से you will be able to write this। So this is something which is there। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, वो कौन से मॉड्यूल्स हैं जो which is actually there, which can actually we can learn and we can understand। So अगर इसमें हम लोग ये बात करें तो there are different modules in this। There are 9 modules। ओके पहला है हम लोग सब व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एन एडवाइजर। सबसे पहला रिक्वायरमेंट ऑफ एन एडवाइजर है कि वो अपने क्लाइंट्स का इमोशंस और क्लाइंट्स के बिहेवियर को मैनेज करे। और दूसरा पर्पस ऑफ एन एडवाइजर आई थिंक इज टू डू रीबैलेंसिंग। वो अगर क्लाइंट्स के जिसके कारण आज जो इश्यूज आ रही है ना, वो सारे इश्यूज इज लाइक दैट कि अगर देखिए कोई सबसे जब महंगा बाजार है वहां से निकाल लो, जब सस्ता है अंदर घुस जाओ, 100% कभी नहीं होगा। But let's say volatility game, if you have attended, you will understand that actually to a great extent we all can do that। मैं ये नहीं कहूंगा आप पूर्ण रूप से तभी भी कर पाओगे, नहीं, but again it will be, again ये भी अवेयरनेस की बात है। इसमें और एक इसके अंदर में you know 2 techniques। उसके बाद में there is another game called fundamental analysis। उसके अंदर में you know one more technique which can actually help you to understand and rebalance the assets। और एक गेम है टेक्निकल एनालिसिस, उसमें थ्रू चार्ट्स वी अंडरस्टैंड। तो उसके अंदर में also you learn 2 techniques। So total 5 techniques you learn wherein you can actually understand when actually we can get in the market and when we can actually get out of the market। और regarding debt fund also there is a game। अब debt fund में भी क्या है ना, एक तो liquid है और दूसरी तरफ हमारे long term papers हैं या फिर long term gilt plans है या फिर income plans है, कब किस समय कहाँ रहना चाहिए, so वो भी through a game। So normally क्या है ना, ये सारा का सारा physical games के थ्रू ही था, but we have created everything in form of मीटिंग ऑनलाइन मॉड्यूल के हिसाब से बनाया गया है। और कुछ क्लाइंट्स, कुछ HNIs हैं
अगर आपने जैसे अपने HNIs को देखोगे जिनको 100 करोड़ 150 करोड़, देयर इज अ पर्सन इन कैलकाटा जिनका 150 करोड़ रुपया कॉर्पस है, उनके पास बहुत बड़े बड़े जो बैंक वाले हैं या बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो उनके पास जाते हैं, जानते हैं वो उनको क्या बोल के बेचते हैं? वो बोलते हैं सर आपका ये जो 100 करोड़ रुपया है ना, हम 100 करोड़ का इंश्योरेंस करा देंगे आपका, सो दैट अगर मार्केट गिर भी गया तो आपका रुपया नहीं डूबेगा। दिस इज व्हाट दीज पीपल टेल। अब ऐसा इंश्योरेंस बोल के तो कुछ होता नहीं है, पर इंश्योरेंस के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज होते हैं जो आप क्लाइंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, सो दैट अगर उस मैकेनिज्म से एटलीस्ट जो उनका पोर्टफोलियो है, जो कॉर्पस है, अगर वो भी गिर रहा है लेकिन ऑन द अदर साइड यू कैन एक्चुअली गेन। इसके अलावा देयर इज अगेन अ म्यूचुअल फंड एनालिसिस। बहुत बार क्या होता है ना, बहुत सारे स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड के, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, सो व्हिच फंड इज बेटर, अभी नहीं इन फ्यूचर, सो यू कैन एनालाइज थ्रू दिस टूल्स। और एक चीज क्या है, फाइनेंशियल प्लान, डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान जो लोग बनाते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन अगर आप 5 मिनट में अगर किसी का फाइनेंशियल प्लान एक पेज पे बना के अगर उसको अपने लेटर हेड में बना के देते हैं, या फिर आप अभी ईमेल में PDF बना के भेज देते हैं, आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप कर देंगे, तो यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ फाइनेंशियल प्लान इन 5 मिनट्स। इसके अलावा 2 मॉड्यूल्स और हैं, एक है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर में, विच इज अबाउट हाउ यू कैन एक्चुअली क्रिएट योर कंटेंट, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक जो मैसेज है जो कि क्लाइंट के फेवर का है और वो आपसे रिलेटेड है, आप अगर शेयर कर पाते हैं, दैट इज द आइडिया ऑफ दिस इन्फ्लुएंसर गेम। और ये थ्रू दिस गेम, खेल खेल में हम लोग समझेंगे कि हाउ वी कैन एक्चुअली डू दैट। और एक अंतिम गेम है विच इज कॉल्ड विजन गेम। उसके अंदर में हम अपनी टीम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, हमारे टीम में जो हमारे ऑफिस में पियोन से लेके हम तक, ईच एंड एवरीवन कैसे एक अलाइन होके एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। रादर हम अपने सारे के सारे क्लाइंट्स को भी एक लक्ष्य की ओर कैसे अलाइन कर सकते हैं, दिस इज अबाउट दैट विजन गेम। तो ये सारे के सारे गेम्स हैं, इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में हैं, और वो सारा इंटरेस्टिंग तरीके से वी लर्न, वी शेयर एंड देन वी एक्चुअली कैन यूज ऑल दिस नॉलेज इन आवर डे टू डे प्रैक्टिस। Connect you whom to contact for registration. जो आपके पास फ्लायर आया है उसके साथ कुछ फोन नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं वो लिंक में, उस लिंक में आप जाएंगे तो यू कैन जस्ट कनेक्ट टू एनी ऑफ द नंबर्स, यू कैन गेट अ मोर एक्सप्लेनेशन ऑन दैट। या फिर जो आपको लिंक दिया गया है वो पेज का लिंक है, वहां पे भी सारे डिटेल्स हैं, हर मॉड्यूल के छोटे छोटे वीडियोस भी हैं, 1-2 मिनट के, यू कैन एक्चुअली डू दैट। Thursday we will be starting, so we already there is a phenomenal response which has come all across India. I think the batch is it's a nice batch which is going to be there. Mr. Samir Desai, I think he is there asking something. Just a moment. समीर भाई प्लीज रेज योर हैंड्स, मुझे नहीं तो आपको ढूंढना पड़ेगा। नहीं मैंने पूरे लिस्ट में मुझे आपको ढूंढना बहुत। हाँ बोले समीर भाई। हाँ मेरा ये पूछना था सर जी के मैंने ऑलरेडी कल रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, मगर वो रजिस्ट्रेशन का कंफर्मेशन लिंक नहीं मिला है मुझे। सब आ जाएगा ना कल, एवरीथिंग यू विल रिसीव, डोंट वरी, एवरीथिंग यू विल रिसीव, द मॉड्यूल्स यू विल रिसीव, द लिंक, यू विल बी एडेड टू अ व्हाट्सएप ग्रुप, आपका एक अलग टीम बनेगा, आप एक टीम में, क्योंकि जितने गेम्स है ना सब क्लासेस सब एक टीम फॉर्म में है, सब गेम होगा, एंगेजमेंट है, तो अलग अलग ग्रुप बनेगा, आप लोगों को बहुत सारा एंगेजमेंट रहेगा विद इन द ग्रुप एंड ऑल लॉट ऑफ एक्टिविटीज विल बी डन, सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल कम, कल सब हो जाएगा, एंड ऑफ डे टुमारो। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एनी फर्दर? कनेक्ट द चैट बॉक्स देखिएगा जरा। या Okay, I think somebody has shared the link, but again, instead of link on Zoom, maybe you can share it on WhatsApp group or something like that. You can also visit the website, वहाँ पे भी link है, you can just see that. ठीक है, मैं अपने ट्विटर में शेयर कर दूंगा आज के जो ये फीडबैक आप देंगे ट्विटर पे, तो उसके अंदर भी मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा, तो जहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, है ना? Good. फ्रेंड्स, आप सबको इस सेशन के बारे में एक फीडबैक देना है अपने ट्विटर आईडी पे, प्लीज हमारा ट्विटर आईडी नोट कर लीजिए, अर्थ मित्र जी। उसके साथ में मैं ये RVCC का लिंक भी शेयर करूंगा, तो कनक जी के सेशन के बारे में एक फीडबैक भी वहां पे दीजिएगा। मैं ट्विटर आईडी यहाँ पे लिख रहा हूँ,
ये हमारा ट्विटर आईडी है, एक फीडबैक दीजिएगा प्लीज। और मैं यहाँ पे लिंक शेयर करूंगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, तो यू कैन गेट इन टच। यस, अनूप जी ने एक लिंक शेयर कर दिया है, तो ट्विटर पे कनेक्ट रहिएगा। कनेक्ट जी भी ट्विटर पे है, फेसबुक में है, तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस ओवर देयर आल्सो। कोई नया क्वेश्चन है क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस? सर यू कैन कनेक्ट अस ऑन फेसबुक एज वेल। मी एंड कनक भाई बोथ आर देयर। सर ट्विटर पे आ जाइए सर, नेक्स्ट फ्यूचर इज ट्विटर। सर ये बोलोगे नहीं चलेगा, एंड वी आर शॉर्टली टेकिंग क्लासेस ऑन हाउ टू यूज ट्विटर इन दिस लॉकडाउन लर्निंग सीरीज। दैट इज अ न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। जो ट्विटर पे नहीं है तो हम कर रहे हैं। यस, एनी फर्दर क्वेश्चन? यू कैन कनेक्ट मी पर्सनली, डिटेल्स मिल जाएंगे आपको, अर्थमित्र जी के ग्रुप से भी मिल जाएंगे, मेरे से भी मिल जाएंगे। तो सर और एक बात मैं आपको बता दूं, कनक जी साउंड कट हो रही है आपकी। मैं बोल रहा था कि सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। जस्ट एक अंतिम चीज मैं कहूंगा कि कॉन्शियसनेस अपना इतना एक्सपैंड करें। कहने का मतलब है पात्र, आपके पात्र की क्या साइज है। लाइक दिस इज वन, शायद दिख रही है, एक कोई ग्लास है या कोई बॉटल है, ओके, तो उसे आप देख सकते हैं। ओके, लेट्स से ये कोई पात्र है, इसमें पानी उतना ही आएगा जितना इसका साइज है। सो व्हाट वी कैन डू इज, हमें इस कंटेनर की साइज को बढ़ाना है। If we can increase the size of our container, we can have more water in this, more knowledge in this, more connect in this. Okay, everything will automatically expand. So idea is, हमें पानी देखना नहीं है कि वो कितना है, कम है, ज्यादा है, वो तो है, but हमारा कंटेनर, हमारी बोतल, how big is that? That is very very important. और ये चीजें आप just अपना कॉन्शियसनेस, एनर्जी कॉन्शियसनेस बढ़ाएंगे, और उसके लिए अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, उसके लिए थोड़े से और अवेयर हो जाएंगे, अभी कम काम करेंगे। कहते हैं ना, वो हमारे इन्वेस्टमेंट की लाइन पे भी यही कहते हैं, वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं, ऑल दोस पीपल हु आर मोर लेजी, they are the people who actually make a lot of things. So I think that is the reason what we will conclude. So try to just expand the size of your container and thank you very much. Kanak bhai, my final question. Kanak bhai, my final question. What is the eligibility to join RVCC? Eligibility is either you are a graduate. Who all can join? Yeah, MP. अगर MP है, ARN है और an RI है, you can join. If you have an ARN, that's it. Hridesh. Okay, that's good. That's good. That's good. That's good. So yes, बोलिए सर, कुछ कहना चाहते हैं? Yes, anything? Okay, thanks a lot everybody. कनक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कनक जी के बारे में एक सेशन में उनका कुछ भी ज्ञान हो, कनक जी से सब लोग कनक जी से जुड़िए और बहुत कुछ सीखना है उनसे। तो फिर मिलते हैं कल। और एक अपडेट देता हूँ, कल हमारे साथ में आशीष मुडानी जी जुड़ रहे हैं विस्ता वेल्थ दिल्ली से, तो ये सेशन भी दोस्तों मिस मत कीजिएगा। कल 6:30 बजे हम फिर से मिलेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू वेरी मच कनक जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। सॉरी, आशीष मुंडानी जी नहीं, आशीष गोयल सर जुड़ रहे हैं सर। आई एम वेरी सॉरी। सर होता है सर, मोटा भाई तो गलती तो होता है ना सर, मोटा भाई से। Thank you all. Vista Wealth, New Delhi, Ashish Goel. And the topic will be डर के आगे जीते हैं।
चैंपियन आउट ऑफ चैलेंज। You all can join us in our WhatsApp broadcast। ये रेगुलर अपडेट्स चाहिए सेशन के बारे में कुछ भी, तो आप ये नंबर पे मुझे अपना सिटी का नाम लिख के, अपना नाम लिख के मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं।